हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पाठ 12वां सपूत। सपूत मतलब सपूत का मतलब है बच्चों वह बेटा जो अपने कर्तव्य का पालन करे और अपने कुल या पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाए। सपूत का मतलब है अच्छा पुत्र, लायक बेटा, होनहार बेटा, गुणवान और योग्य पुत्र, सत्पात्र पुत्र, कर्तव्य पारायण पुत्र, ऐसा इस सपूत का अर्थ है। तो आपको समझ में आया? सुपथगामी या अच्छे चाल चलन वाला जो पुत्र रहता है उसे ही सपूत कहते हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सपूत पाठ में क्या क्या दिया है उसके बारे में। वैसे भी आपको ये चित्र देखकर कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे कुआं है और कुएं में कुएं के आसपास जो कुएं में पानी है वो पानी ये आसपास की महिलाएं पानी भर रही है और कुछ तो भी आपस में बातचीत कर रही है। ये देखो कैसे कुएं में पानी निकालना पड़ता है और पानी निकाल के अपने घड़े में डालना पड़ता है, बाद में वो घड़ा उठा के अपने सर में रखना पड़ता है और बाद में घर को ले जाना पड़ता है। तो इतने समय में बातचीत करने को बहुत समय है। तो ये क्या बातचीत करते हैं ये आज हम इस पाठ में देखेंगे। पढ़ो, समझो और दोहराओ। बहुत पुरानी बात है। तो बात कैसी है बच्चों? बहुत पुरानी। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव का नाम क्या था? गांव का नाम चुकला, गलत जवाब। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। तो गांव का नाम क्या हुआ? हाँ वो फुलेरा गांव था। और वो गांव कैसे था? आदर्श गांव था। गांव कैसा था? तो आदर्श कौन सा गांव था? फुलेरा गांव कैसा था? हाँ, अभी समझ में आया? हाँ, तो देखो आगे। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव में हर तरफ क्या थी? साफ सफाई, स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। तो गांव के गलियों में नियमित रूप से क्या लगाया जाता था? झाड़ू। झाड़ू कहाँ लगाया जाता था? गांव की गलियों में। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। रोज क्या साफ किया जाता था? नालियाँ कितने दिनों में साफ किया जाता था? रोज रोज। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। तो अपना जो घर है तो सभी गांव वाले घर के आंगन में लिपाई पुताई करके बहुत ही सुंदर तरीके से रखा करते थे। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। तो पेड़ पौधे कहाँ थे? बड़ी संख्या में गांव में थे। कौन से गांव में? फुलेरा गांव कैसा था? हाँ, तो गांव के परिसर में बड़ी संख्या में क्या थे? पेड़ पौधे। करेक्ट। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। तो कुएं का पानी भी स्वच्छ निर्मल रखने के लिए सभी लोग आवश्यक सावधानियां बरतते थे। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। कुएं के आसपास का जो स्थान रहता है उसे पनघट करते कहते हैं। तो वो पनघट भी एकदम स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। तो पनघट पर कितनी स्त्रियां पानी भर रही थी? 3 स्त्रियां।
वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। तो सभी तीनों ही स्त्रियों को, हर एक को एक एक लड़का था, तो वो अभी सभी बच्चों के, अपने अपने बच्चों के बारे में बातचीत कर रही थी। सभी महिलाएं एक दूसरे से मेरा बच्चा कितना होशियार है इस बारे में बातचीत कर रही थी। तो पहले क्या बोलती है देखो, एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। वो बोलती है मेरा बेटा तो बहुत बड़ा विद्वान है, जब शहर से पढ़कर आया है, जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है, मतलब उसकी कीर्ति चारों ओर फैल चुकी है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तो ऐसा किसने कहा? पहली स्त्री ने। क्या कहा? कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, शहर से पढ़कर आया है और उसकी बहुत ही धूम है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है, आकाश के तारों को देखकर उसके नाम बता देता है, देश विदेश की सभी बातें उसे पता है। तो दूसरी क्या बोलती है देखो, दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, दूसरी भी औरत झट से जल्दी बोली, अरे सखी मेरा लाल जैसे बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। वो क्या बोलती है, अरे सखी मेरे लाल जैसा तो बलि तो इस 10-5 गांव में देखने को नहीं मिलेगा। यानी इसका मतलब उसका बेटा इतना पहलवान है कि उसके लड़के जैसा पहलवान आजू बाजू के 10 गांवों में भी नहीं है, ऐसा वो दूसरी कहती है। 500 दंड बैठक हर सुबह, रोज सुबह लगाता है। वो दंड बैठक कितने लगाता है? 500 दंड बैठक। अभी देखो, अगर समझो तुम्हारे पिताजी ने सवेरे तुमको उठाया और बोला कि 5 सूर्य नमस्कार निकालो, अरे अरे अभी नहीं, सवेरे सवेरे, तो तुम 5 सूर्य नमस्कार निकाल सकते हो क्या? कुछ बच्चों को नहीं जमेगा, मगर ये तो उस आदमी, उस स्त्री का लड़का जो है, तो वो तो 500 दंड बैठक हर रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो वो बोलती है बड़े बड़े पहलवान भी उससे डरते हैं, ऐसा मेरा सपूत है। करेक्ट, सपूत है, ऐसा बोलती है दूसरी। तो पहली का लड़का विद्वान था, तो दूसरी का लड़का शक्तिमान था, पहलवान था। पहलवान था। तो देखो आगे, अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। तीसरी स्त्री की बारी थी मगर वो कुछ भी नहीं बोली। इस पर दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तो तीसरी जो चुप बैठी है, तो उसके बारे में दूसरी औरत क्या बोलती है? तो तीसरी जो स्त्री थी वो चुप रही। इस पर दोनों ने उसे कहा, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत मतलब बुरा लड़का। तो तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, क्या बोलती है वो गर्व से? बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो क्या बोलती है? मुझे सपूत या कपूत ये मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है।
वह सीधे सादे स्वभाव का साधारण किसान है। अभी देखो, पहली जो स्त्री थी उसका लड़का विद्वान था, दूसरे लड़की का बेटा क्या था? पहलवान। तो तीसरे स्त्री का लड़का क्या था? किसान। सीधा साधा स्वभाव का किसान था। दिन भर खेत में जुता रहता, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तो तीसरी औरत क्या कहती है? स्त्री, मेरा बेटा भोला भाला किसान है, वो घर के बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही बैठा रहता है। खेत में जाने के बाद घर आता है और घर के कामों में हाथ बटाता है। मगर मैंने उसे बहुत बार कहा और बहुत बार उसे कहने पर वो सभी लोगों को मेला देखने के लिए ले गया है, इसलिए मैं पानी भरने के लिए मुझे आना पड़ा। ऐसे तीसरी स्त्री ने कहा। तीनों स्त्रियों ने अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। तीनों स्त्रियों ने क्या किया? अभी पानी तो भरना हो गया उनका, तो उन्होंने अपने अपने सर पर घड़ा रखा और वो चल पड़ी। अभी वो 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। वो घड़ा लेकर चली जा रही थी कि पहली स्त्री का लड़का आते हुए सभी को दिखा। तो वो क्या करता है? आपको क्या लगा क्या किया होगा उसने, पहली लड़की की स्त्री ने? उनका हाथ का घड़ा लेके उसका हाथ बटाया होगा। तो पहली स्त्री का तो लड़का विद्वान था, तो वो क्या करता है देखो। हाँ, पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा माँ। वो क्या बोलता है? भली ही ताव में बोलता है, मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ और जहाँ जा रहा हूँ वहीं मैं भोजन करके आऊँगा। यह कहकर वो तेजी से फुर्र चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। तो अभी दूसरी स्त्री का जो पहलवान पुत्र है, तो उसने क्या किया होगा? आप बता सकते हो? उसको माँ को उठा के घर ले। जवाब अच्छी तरह से देना। उसने, पहलवान है ना वो, तो वो पहलवान, कुछ लड़के बोल रहे हैं वो माता जी को ही उठा के ले जाएगा। तो देखो क्या होता है, देखो आगे। तो वो तो पास 100 दंड बैठक का रोज निकालता था ना, तो क्या होता है देखो। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। बाबा बाबा, वो चलते चलते कैसे, हाथ इधर का हाथ उधर, ऐसे छाती सामने, सर ऊपर करके ठाक ठोक ठाक ठोक ठाक ठोक ऐसे चल रहा था। उसने अपने माँ से कहा, और वो जब माँ के सामने आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह से पछाड़ा। तो वो बोलता है अपने माँ को, माँ, मैंने आज कुश्ती में एक पहलवान को हरा दिया। पानी लेकर तुम जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। वो लड़का बोलता है, माँ, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें पानी भरने में? तुम्हें समझता नहीं क्या? तुम जल्दी जल्दी घर जाओ, क्या वहाँ पे बातचीत करने की क्या ज़रूरत है? जल्दी से घर जाओ और मुझे जोरों की भूख लगी है। ऐसा कौन कहता है? वो पहलवान बच्चा, नालायक बच्चा। ऐसे बच्चे को बचपन में ही अगर कान के नीचे खन की बजाई होती ना, तो माँ को ऐसे नहीं बोलता। घर में माँ की रिस्पेक्ट करना चाहिए, घर के बाहर तो माँ की बहुत ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रोड पे ऐसे बोलते हैं क्या, तुम जल्दी से घर चली जाओ और मुझे भूख लगी है? ऐसे लड़कों को तो ना पानी में डुबो डुबो के फटके देने चाहिए इनको। अपनी माँ को ऐसा बात करते हैं।
जो माँ इतने कष्ट सहन करके बच्चों को बड़ा करती है, और ये नालायक बच्चे बड़े होने के बाद अपनी माँ की इज्जत भी नहीं करते। यह कहकर वो घर की ओर बढ़ गया। मुझे ऐसे नालायक लड़के अगर दिखे ना तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। अतः अभी देखो आखिर में क्या होता है। अतः में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। अभी दो तो महिला के लड़के आ गए, एक तो विद्वान आ गया, पहलवान भी आ गया। अभी तीसरा का क्या करता है देखो, उसकी माँ का अपमान करता है, क्या का मान बढ़ाता है कि देखेंगे अभी। वह बड़ा ही सीधा साधा था, वो बड़ा ही एकदम सीधा था, साधा था, भोला था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया। बाप रे, देखो आते ही उसने क्या किया, माँ से बोला कुछ नहीं, मगर माँ के सिर पर जो घड़ा था वो घड़ा उठाकर उसने अपने सिर पर रख लिया। देखो आप भी देखो, अगर आपके माँ आपके साथ गांव में जा रही है तो आप जो थैला है वो थैला अपनी माँ के पास दोगे? नहीं। अगर माँ के पास अगर एक थैला है तो वो तुम्हारे हाथ में ले लोगे कि नहीं? हाँ, अपनी माता जी की बहुत अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए, उनको परिश्रम न हो ऐसा ध्यान देना चाहिए। तो वो जो लड़का है वो क्या करता है, झट से वो घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लेता है और बोलता है माँ माँ तुम क्यों पानी भरने चली गई? माँ माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। तो लड़का बोलता है माँ तुम क्यों चली गई? मैं तो पानी भरने के लिए आने वाला था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य जो दोनों स्त्रियां थी तो अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। क्यों संकोच से झुक गया? क्योंकि उनका लड़का कुछ काम का नहीं था। एक तो विद्वान था, माँ को बोला मैं भाषण करने जा रहा हूँ, और एक तो पहलवान था, वो माँ को ही भाषण दे दिया उन्होंने, जल्दी घर आओ मुझे भूख लगी है। इसलिए उन दो महिलाओं का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। तो बच्चों कर्तव्य अपना करना चाहिए। कर्तव्य और सेवा, आप भी अपनी माता पिता की अगर सेवा करते हो तो ही आपको फल मिलेगा। अगर समझो आपके पिताजी ने तुमको पुकारा रेशमा, तो ऐसा पुकारने के बाद आपको जल्दी से जल्दी आपके पिताजी के पास जाना पड़ता है और बोलना पड़ता है क्या पिताजी आपने मुझे बुलाया, क्या काम है क्या पिताजी? तो जो बच्चे ऐसा करते हैं वही बच्चे होशियार हो जाते हैं। तो बच्चों कभी अपने माता पिता को उल्टी बात मत करो, उनका कहा सुना। ठीक है सर। हाँ, मम्मी पापा का सब सुनेंगे। वेरी गुड। तो बाद में उनका सर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे थे। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो वो समझ गए कि खरा जो सपूत है तो वो तीसरी औरत का ही लड़का सपूत है, बाकी दो लड़के तो कुपूत निकले। चलो बच्चों जल्दी से जल्दी शब्दार्थ लिख लो। क्या है शब्दार्थ? नंबर 1 स्वच्छता मतलब सफाई,
लिपाई मतलब क्या? लिपाई का मतलब गोबर से जमीन को लिपने का काम। पुताई मतलब दीवारों को चूने से पोतना। परिसर मतलब घर के आसपास की जगह। निर्मल मतलब, निर्मल का मतलब क्या? साफ। और पनघट, पनघट का मतलब कुएं के आसपास का जो स्थान रहता है उसे पनघट कहते हैं। लाडला, लाडला मतलब प्यारा, बेटा या पुत्र ऐसा भी हो सकता है। बखान, बखान यानी क्या? बहुत प्रशंसा करना। ग्रंथ यानी पुस्तक। बलि यानी बलवान। दंड यानी बैठक, एक प्रकार का आसन, एक प्रकार का व्यायाम का आसन है जो उसे दंड कहते हैं। बच्चों ध्यान में रखो। अब बताओ, अच्छे लड़के में या अच्छी लड़कियों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उनमें ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, सेवा भाव होनी चाहिए, परोपकारी वृत्ति होनी चाहिए और कर्तव्य परायणता होनी चाहिए। अभी बताओ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 3 स्त्रियां अपने अपने लाडले के डैश डैश का बखान कर रही थी, गुणों का बखान कर रही थी। पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े डैश डैश पढ़ लेता था, ग्रंथ पढ़ लेता था। एक दिन डैश डैश पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। कहाँ पानी भर रही थी? पनघट पर। अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका डैश डैश करने से घबराते हैं। मुकाबला, सही जवाब। मेरा लाल सीधे साधे स्वभाव का साधारण डैश डैश है, किसान। छठा, डैश डैश का पहलवान पुत्र मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र। आखिरकार डैश डैश से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चला गया। किससे घड़ा लिया उसने? पहली स्त्री नहीं तो माँ, यहाँ पे जवाब सही है। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। अब बताओ जरा, ये किसने किससे कहा है? तो जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम है, ये किसने कहा? पहली स्त्री ने अन्य 2 स्त्रियों को कहा है, बराबर है। दूसरा, वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है, ये किसने कहा? तीसरी स्त्री ने अन्य 2 स्त्रियों से कहा है, बराबर है। व्याख्यान देने जा रहा हूं, ये कौन कहा? पहली स्त्री के बेटे ने माँ से कहा। पानी लेकर जल्दी पहुंचना, यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने, पहलवान बेटे ने माँ से कहा। तुम पानी भरने क्यों चली आई माँ? यह वाक्य तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा है। एकदम करेक्ट, तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा। अभी बताओ, जो आपने पढ़ाते वक्त ही जवाब दे दिया है, फिर भी बताओ, 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी? स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। बराबर है। पनघट कैसा था? पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। बराबर है। आदर्श गांव में सफाई की क्या व्यवस्था थी? आदर्श गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई थी और जाती थी और नालियां रोज साफ की जाती थी। बराबर है। अगला सवाल, पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था? पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों के नाम बता देता था। बराबर है। दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे? दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े बड़े
पहली स्त्री का बेटा कहाँ जा रहा था? पहली स्त्री का बेटा व्याख्यान देने जा रहा था। बराबर है। दूसरी स्त्री का बेटा क्या करके आया था? दूसरी स्त्री का बेटा दंगल में एक नामी पहलवान को पूरी तरह पछाड़ कर आया था। मतलब हरा कर आया था। अभी देखो समानार्थी शब्द लाडला मतलब क्या? पुत्र। मुकाबला मतलब सामना, जोश मतलब उत्साह, उत्साह। बखान मतलब प्रशंसा। ग्रंथ मतलब पुस्तक। बराबर है, ये समानार्थी शब्द है। अभी ये विरुद्धार्थी शब्द, छोटा का विरुद्धार्थी बड़ा, सपूत का विरुद्धार्थी कपूत, नई का विरुद्धार्थी पुरानी, स्वच्छ का विरुद्धार्थी अस्वच्छ। अभी इस सवाल के जवाब दीजिए। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारी डैश डैश होती है, तो कोष्टक में से शब्द चुनना है हमें। आज्ञा, बच्चे, सहायता, प्यार क्या माँ? बरोबर है, इधर माँ हा ये शब्द आ जाएगा। दूसरा, दुनिया की किसी भी चीज की तुलना माँ के डैश डैश से नहीं हो सकती। आज्ञा से, माँ के आज्ञा से गलत जवाब, माँ के प्यार से। तीसरा, माँ का हर पल अपने डैश डैश का ध्यान रखती है। माँ का हर पल अपने किसका ध्यान रखती है? बच्चे का। बच्चों को घर के काम में अपनी माँ की डैश डैश करनी चाहिए। सहायता, हमें माँ की डैश डैश का पालन करना चाहिए। आज्ञा का। एकदम सही जवाब बच्चों। अभी इसके जवाब दे दो। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दूसरी स्त्री का डैश डैश पुत्र मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। पहलवान, पहलवान पुत्र। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर डैश डैश से झुक गया। संकोच से झुक गया। डैश डैश और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। कर्तव्य, कर्तव्य और सेवा के बिना। दोनों स्त्रियां समझ गई कि डैश डैश तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। सबूत, सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है।